ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। देश में महंगाई कम हो रही है और इकोनॉमी मजबूत चल रही है। इसी कड़ी में 6 फरवरी को एक बार फिर होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की EMI में कमी की उम्मीद मिडिल क्लास कर रही है। हालांकि इस इंतजार का फल मीठा होगा या नहीं, इसका पता RBI की MPC बैठक के बाद ही चलेगा। दरअसल फरवरी 2025 में लंबे समय के बाद RBI ने रेपो रेट को घटाया था और दिसंबर 2025 में हुए 4.5% कट के बाद एक साल में रेपो रेट कुल 125 बेसिस पॉइंट्स कम हो चुका है। इसके बाद फिलहाल रेपो रेट 5.25% पर बना हुआ है। इस कटौती को सबसे बड़ा सहारा कम महंगाई से मिला है और 2025 में औसत CPI इन्फ्लेशन महज 2.2% रहा, जो एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे कम है। दिसंबर 2025 में हेडलाइन CPI 3 महीने के हाई पर पहुंचने के बावजूद 1.33% पर है। यह लगातार चौथा महीना था जब इन्फ्लेशन 2% से कम स्तर पर बना हुआ है। फूड प्राइसेस में तो डिफ्लेशन जारी है क्योंकि सब्जियां, दालें, तेल और फल सस्ते हुए, लेकिन कोर इन्फ्लेशन पर थोड़ा दबाव नजर आ रहा है। दिसंबर में कोर इन्फ्लेशन 4.8% पर पहुंचकर 28 महीने के हाई पर पहुंच गया। सर्विसेज, पर्सनल केयर जैसे सेक्टर में कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में फरवरी में होने वाली 2026 की पहली MPC मीटिंग पर सबकी नजर है। अलग अलग रिपोर्ट्स और सर्वे से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। रॉयटर्स पोल में ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि RBI रेपो रेट को 5.25% पर होल्ड रखेगा और 2026 में इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सर्वे में शामिल 80% से ज्यादा इकोनॉमिस्ट फरवरी में कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। उधर देश की ग्रोथ भी मजबूत है और GDP 7.3% रहने का अनुमान है। महंगाई भी टारगेट के अंदर है, इसलिए और कट की जरूरत कम नजर आ रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में आखिरी कट की उम्मीदें भी हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि 6 फरवरी को 0.25% कट हो सकता है, जो इस साइकिल का आखिरी कट होगा। MC Deloitte CXO सर्वे के मुताबिक 47.85% CXO को मीडियम टर्म में RBI के 4% महंगाई के लक्ष्य पर कुछ हद तक भरोसा है, जबकि 15% एकदम भरोसेमंद है। वैसे CPI सीरीज में जनवरी 2026 से नया 2024 बेस आएगा, जिसमें नॉन फूड आइटम्स का वेट बढ़ेगा और महंगाई की दरों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल RBI पिछले कट्स के असर को देख रहा है, जिसमें ग्रोथ बेहतर है और महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन कोर दबाव और ग्लोबल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर फैसला होगा। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।